Hello students, I am Anita, your science teacher. I hope you all are good and doing your studies well. So here I am going to start worksheet number 45. This is for 9th class science worksheet and from tissues chapter. The topic is simple permanent tissue, parenchyma. So students, I had already made you understand about meristematic tissue in last worksheet. They are dividing tissues. Now here we will study about parenchyma tissues. So Gyan asking to Jigyasa Didi, what happened to the cells formed by meristematic tissues in the plants? Then Jigyasa Didi replied, Gyan, the new cells produced by meristematic tissues are initially similar to meristem itself, but after a particular cell division, some of these cells lose their ability to divide. तो इसमें क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं, तो वो जब डिवाइड करते रहते हैं तो जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, उसी के जैसी होती हैं, मेरिस्टेम के जैसी ही होती हैं. लेकिन एक पर्टिकुलर सेल डिवीज़न के बाद जब एक जैसे डिवाइड होती रहती हैं तो एक सेल डिवीज़न ऐसा आता है, कोई भी हो सकता है वो, कि उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी जो डिवाइड होने वाली एबिलिटी है उसको लूज़ कर देती हैं. तो फिर क्या होता है, these cells undergo a process of differentiation after which they form permanent tissue or become a component of permanent tissue. तो उस वाले सेल डिवीज़न के बाद जब वो अपनी एबिलिटी डिवाइड होने की खो देती हैं तो वो उसके बाद एक प्रोसेस से निकलते हैं. कौन सा प्रोसेस है? दे विल अंडरगो डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस से वो फिर उसके थ्रू वो निकलते हैं और क्या करते हैं, वो या तो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं या फिर परमानेंट टिश्यू के कंपोनेंट्स बन जाते हैं. अब है व्हाट इज सेल डिफ्रेंसिएशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच अ सिंपल सेल ग्रोज, मैच्योर एंड चेंजेस its characteristics slowly and attain the ability to perform a specialized function in an organism. तो क्या है इसका मतलब कि जो ये प्रोसेस है सेल डिफ्रेंसिएशन, इसमें क्या होता है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. जो सिंपल जो सेल है, जैसे डिवाइड हुई है सेल, उसके बाद क्या होता है, वो सेल ग्रो करती है. पहले तो ग्रो करने के बाद वो मैच्योर बनती है. उसके बाद जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं, क्योंकि उसमें क्या एबिलिटी आ जाती है, उसमें एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन की एबिलिटी आ जाती है, क्योंकि वो क्या बन गई है, या तो कंपोनेंट बन गई है परमानेंट सेल का, या फिर क्या बन गई है, वो परमानेंट सेल बन गई है. और परमानेंट सेल्स क्या होती हैं, जो डिवाइड नहीं होती हैं, वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, वो ही करती हैं, आगे डिवाइड होना वो बंद कर देती हैं. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल डिफ्रेंशिएशन. Through this process, permanent tissue are formed in the plants. इसी प्रोसेस के क्या बनते हैं, परमानेंट टिश्यूज बनते हैं प्लांट्स में. परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर 1, सिंपल परमानेंट टिश्यू. दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स. नंबर 2, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है, तो जैसे क्या है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो कैसे होंगे, एक ही टाइप की सिंगल सेल्स होंगी, उसमें एक ही तरह की होंगी सेल्स, जैसे कि टिश्यू में होती हैं, जो एक ही काम करने वाली होती हैं, सिंपल होती हैं, जो एक ही टाइप की हैं. और कॉम्प्लेक्स में कैसी होंगी, अलग. जब हम आगे पढ़ेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि इसमें कैसी होती हैं, अलग अलग टाइप्स की सेल होती हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. क्लियर स्टूडेंट्स? सो आगे देख लेते हैं हम. सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स. सो सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स. वन इज parenchyma, collenchyma एंड sclerenchyma. सम फीचर्स ऑफ parenchyma आर. अब है parenchyma जो टिश्यू हैं उनके कुछ फीचर्स हैं. दे फॉर्म अ बेसिक पैकिंग ऑफ सेल्स इन प्लांट्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड पैकिंग टिश्यूज. इसका क्या मतलब है, ये क्या है, पैकिंग टिश्यूज, पैकिंग ऑफ सेल्स इन प्लांट्स. ये क्या करते हैं, खाने को स्टोर करने का काम करते हैं और उनको सपोर्ट देते हैं. जो सेल्स में है, जो प्लांट में सेल्स हैं, उनको क्या करते हैं, ये बेसिक पैकिंग का काम, मतलब उनको ना होल्ड करके रखते हैं, होल्डिंग का काम करते हैं, उनको उनकी जगह पे रखते हैं, तो इसलिए उनको पैकिंग टिश्यूज भी कहा जाता है. पेरेनकाइमा सेल्स आर यूजुअली फाउंड इन द इनर लेयर ऑफ लीव्स, मेन फिलिंग कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स. तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जो इनर लेयर है लीव्स की, ठीक है, और क्या, मेन फिलिंग कॉर्टेक्स. तो ये क्या होती है, फिलर सेल्स होती हैं. दे आर नॉर्मली कॉल्ड फिलर सेल्स. फिलर सेल्स मतलब दे ऑक्यूपाई द स्पेस, जो भी स्पेस खाली होगा ये उसको भरने का काम करते हैं, इसलिए इनको फिलर सेल्स भी बोलते हैं. ये लीव्स में भी पाई जाती हैं, स्टेम में भी, रूट में भी, इवन ये फ्लावर्स में भी पाई जाती हैं.
फ्रूट्स में भी पाई जाती हैं, ठीक है। अब है इट्स सेल्स आर लिविंग एंड हैव थिन सेल वॉल्स। कैसी होती हैं? लिविंग होती हैं और थिन सेल वॉल होती है इनकी, बहुत ही पतली सेल वॉल होती है, जिससे क्या होता है इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे लीफ में होती है, लीफ कितनी फ्लेक्सिबल होती है, तो क्यों होती है? क्योंकि वो एक तो लिविंग है। जो डेड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? उसको टफनेस देती हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि जहाँ भी डेड सेल्स होंगी, इसका मतलब है कि वो टफनेस के लिए हैं, जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अब यहाँ पे क्या है? लिविंग सेल्स हैं और थिन सेल वॉल है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं उसको। दीज नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, दीज सेल्स हैव लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल दैट स्टोर वाटर एंड फूड। इनके बीच में क्या होती है? एक बड़ी वैक्यूल होती है। हम पहले भी जो प्लांट सेल्स हैं वो पढ़ चुके हैं। जो सेंटर में एक वैक्यूल होती है बड़ी सी, तो वो क्या काम करती है? वो करती है फूड स्टोरेज का काम, वाटर स्टोरेज का काम, कि जो फूड है, जो वाटर है, वो वहाँ पे स्टोर होता है। Next point is generally these cells are loosely packed and have large intercellular space. Intercellular, inter मतलब अंदर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये स्पेस दिखाई दे रहा है ना, इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये क्या है? लूजली पैक्ड है। तो लूजली पैक्ड का मतलब है सॉफ्ट है। जब हम देखते हैं कि जो टाइटली पैक्ड होते हैं, जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होते, जैसे सॉलिड्स हम देखते हैं, जब हम फिजिक्स का जब टॉपिक कर रहे होते हैं, तो हम जब सॉलिड को देखते हैं, तो सॉलिड क्या है? बिल्कुल टाइट होती है। जैसे टेबल है, चेयर है, कुछ भी है, तो ये सब बहुत टाइट है। क्यों है? क्योंकि इनके जो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ये टाइटली पैक्ड हैं। तो ये क्या है? लूजली पैक्ड है, सॉफ्ट है ये। नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स बेसिक सपोर्ट टू प्लांट। ये करते हैं, प्लांट को बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है? विच हेल्प्स इन होल्डिंग द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन प्लेस। जो टिश्यूज हैं और ऑर्गन्स हैं, उनको उनके प्लेस पे होल्ड करने का ये काम करते हैं, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा। तो हम देख लेते हैं आगे। पैरेन्काइमा की टाइप्स हैं। नंबर 1 है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है, क्लोरन लग रहा है ना, क्लोरोप्लास्ट, और लास्ट में है पैरेन्काइमा। तो ये किससे बना हुआ है? क्लोरोप्लास्ट प्लस पैरेन्काइमा। तो ये है क्लोरेन्काइमा। इन सम प्लांट्स पैरेन्काइमा इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन इट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन क्लोरेन्काइमा। तो ये कहाँ है? जो ग्रीन पार्ट्स हैं, जैसे लीव्स हैं और भी जो ग्रीन पार्ट्स हैं पौधे के, तो उनमें ये पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है ना इनमें यहाँ पे। तो ये वाला दिख रहा है कि इनमें क्या है? क्लोरोफिल है यहाँ पे, तो इसलिए इसका नाम क्या है? क्लोरेन्काइमा। और ये क्या करते हैं? एज वी ऑल नोस कि क्लोरोफिल किस में इंपॉर्टेंट है? फोटोसिंथेसिस में, जिससे कि अपना फूड ये सिंथेसाइज करते हैं। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो एक तो कलर ग्रीन नहीं होगा उसका, और दूसरा वो फूड भी सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे प्लांट्स। तो ये उसमें इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन इज एरेनकाइमा। एरेनकाइमा नाम से पता चल रहा है एयर प्लस पैरेन्काइमा, तो ये क्या है? एयर और पैरेन्काइमा, इससे याद रखेंगे। इट इज अनदर टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जो पानी में उगते हैं। These cells having large air space in them which provides buoyancy to the plants to keep them float. यहाँ पे देख रहे हैं ना हम, ये एरेनकाइमा है और एयर स्पेस हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कितने एयर स्पेस हैं, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। तो एयर स्पेस क्यों है? क्योंकि ये बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं। बॉयंसी मतलब कोई भी वस्तु जब पानी में तैरती है, ठीक है, कैसे तैरती है? क्योंकि वो उसके बीच में क्या है? यहाँ पे हवा है, बीच बीच में एयर स्पेसेस भर दिए हैं, तो उससे उसका वेट कम हो गया, उसकी डेंसिटी कम हो गई, और वो आराम से फ्लोट कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूव ऑन टू इट्स क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज what are permanent tissues? name their tissues. so what are permanent tissues? तो हम यहाँ से कर सकते हैं। पहला है, हम यहाँ से कर सकते हैं कि पहला क्या है? पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेन्काइमा, और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। और व्हाट आर परमानेंट टिश्यूज? तो परमानेंट टिश्यूज हम ये भी लिख सकते हैं कि कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसके आंसर में, कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो ही क्या बनाती है? परमानेंट टिश्यू बनाती हैं। दीज सेल्स अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन आफ्टर, यहाँ पे डिफरेंशिएशन आफ्टर विच दे फॉर्म परमानेंट टिश्यूज और बिकम कंपोनेंट ऑफ परमानेंट टिश्यूज।
ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं और उनके जो टाइप्स हैं वो भी हम लिख सकते हैं नीचे से। कौन कौन से टाइप्स हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन? So you can write answer from here. Cell differentiation is a complex process in which a simple cell grows, matures and changes its process is known as cell differentiation. Okay students, now move on to third question. The third question is list two features of parenchyma tissue. What are their main functions? तो हम यहाँ से लिखेंगे इनको, जो टू इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और फंक्शंस हैं। तो फीचर्स हम यहाँ से लिख लेंगे इसके। दे फॉर्म अ बेसिक पैकिंग ऑफ सेल्स इन प्लांट, यहाँ तक हम लिख लेंगे और ये भी लाइन लिख ही लो, पैकिंग टिश्यूज एंड आर कॉल्ड पैकिंग टिश्यूज। एंड सेकेंड वन इज इट प्रोवाइड बेसिक सपोर्ट टू प्लांट, या फिर लिख सकते हो ये वाला क्वेश्चन लिख दो, ये वाली लाइन लिख दो। दीज सेल हैव लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल दैट स्टोर वाटर एंड फूड। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स में। और फिर है उसके बाद में है दो उसके मेन फंक्शंस क्या हैं कि पहला तो मेन फंक्शन में आप लिख सकते हो कि इट प्रोवाइड बेसिक सपोर्ट टू प्लांट्स। ठीक है, क्या है? जो बेसिक सपोर्ट टू प्लांट, सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हो यही वाला पॉइंट, दीज सेल्स हैव लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल दैट स्टोर्स वाटर एंड फूड। ठीक है, आप ये दोनों तो वर्क में लिख सकते हो। और जब फीचर्स वाला था, फीचर्स मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे उसको पहचानते हैं क्या है, तो उसमें हम ये भी लिख सकते हैं। आप पहला ये भी लिख सकते हो, पैकिंग ऑफ द सेल्स वाला लिख सकते हो, और दूसरा ये भी लिख सकते हो कि इट्स सेल्स आर लिविंग एंड हैव थिन सेल वॉल्स। ठीक है, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक में लिखना है जो उसके फीचर्स में है। और ये भी लिख सकते हो कि कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। तो इसमें से आप कोई भी दो लिख दीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 4, वेयर आर पैरेन्काइमा टिश्यूज फाउंड इन प्लांट, वाई आर दे कॉल्ड पैकिंग टिश्यूज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कहाँ पाया जाता है ये। इसके आंसर में हम लिख देंगे कि ये कहाँ पाया जाता है। पैरेन्काइमा सेल्स आर यूजुअली फाउंड इन द इनर लेयर ऑफ लीव्स, मेन फिलिंग कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरेन्काइमा बेटा पाया जाता है ना, ये कहाँ होता है? जो हम फ्रूट्स जो खाते हैं ना, उसका जो पल्पी पार्ट होता है, जैसे एप्पल है, एप्पल का जो पल्पी पार्ट है ये वहाँ पे मिलेगा हमें। फूड स्टोर करके रखता है वो, जो पल्प है वो हम खाते हैं, वहीं तो सारा हमें स्टोरेज मिलता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या विटामिन हैं जो भी हैं। तो ये क्या है? फूड को वहाँ स्टोर करके रखता है। और जो भी पल्प है, वेजिटेबल भी जो हम खा रहे हैं, जो सॉफ्ट पार्ट है उसका पल्पी पार्ट है, ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर कहाँ थे हम? वाई आर दे कॉल्ड पैकिंग टिश्यूज। तो क्यों इसको पैकिंग टिश्यूज क्यों बोलते हैं? हम यहाँ पे ये वाली लाइन लिख देंगे जो ये है, दे फॉर्म अ बेसिक पैकिंग ऑफ सेल्स इन प्लांट एंड आर ऑल्सो कॉल्ड पैकिंग टिश्यूज। तो हमने पहले बताया था ना, विच हेल्प्स इन होल्डिंग द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन प्लेस, जो एक जगह होल्ड करके रखता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए पैकिंग टिश्यूज बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट एवरीवन हैज़ अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। तो लास्ट में है इसका ये कोविड रिलेटेड जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। आपको क्या करना है? एक तो मास्क अपना यूज़ करना है जब भी आप घर से बाहर जाते हैं। दूसरा है कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। ठीक है, मेंटेन जो एक प्रॉपर डिस्टेंस है वो आपको मेंटेन करना है 6 फीट का या 2 यार्ड्स का। अपने घर में है तो आप साबुन से हाथ धोते रहें, और अगर बाहर हैं तो सैनिटाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।